कानपुर से ब्रेकिंग न्यूज। एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत। मामला गोविंद नगर सिंधी हॉस्पिटल का है। कानपुर के गोविंद नगर में स्थित आरके सिंधी अस्पताल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रसूता की इलाज के दौरान मौत हो गई। काफी देर तक परिजनों को जब प्रसूता के बारे में पूरी जानकारी अस्पताल की तरफ से नहीं दी गई तो परिजन अचानक आईसीयू में जा धमके, जहां प्रसूता उन्हें मृत अवस्था में मिली, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल से डॉक्टर और स्टाफ सभी भाग खड़े हुए। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में स्थित आरके सिंधी अस्पताल का है, जहां पर विनोद बिश्नोई अपनी पत्नी वर्षा का उपचार आरके सिंधी अस्पताल में कराने के लिए आए थे। विनोद के मुताबिक उनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। सभी जांचों में नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उनसे उसके बावजूद भी ऑपरेशन करने का दबाव बनाया गया। डॉक्टरों के कहने पर परिवार वाले ऑपरेशन के लिए भी राजी हो गए, मगर इसी दौरान इलाज करते वक्त वर्षा के बारे में काफी देर तक डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। कई घंटे बीत जाने के बाद परिजन अस्पताल में आईसीयू के भीतर पहुंच गए, जहां उन्होंने वर्षा को मृत अवस्था में पाया। वर्षा का शरीर भी परिवार वालों के मुताबिक पुरानी लफड़ा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां परिवार का आरोप है कि अस्पताल नीति सहगल के गलत इलाज के चलते मौत हुई। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए गैर इरादतन हत्या की तहरीर दी गई है। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर पर गोविंद नगर थाना पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए जाँच शुरू कर दी है। नीति सहगल ने उसको देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे में मूवमेंट थोड़ा कम है, तो इसलिए आप जो है ये टेस्ट करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड प्लस 2 टेस्ट लिखे हुए थे, तो अल्ट्रासाउंड कराने गया मैं, तो अल्ट्रासाउंड में सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल निकली, परंतु उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, आपको दवा दे के ज़्यादा दर्द करा के आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिजेरियन कर देंगे। तो शाम को इन्होंने देखा, बोले कि बच्चे का मूवमेंट उतना हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप सिजेरियन करवा लीजिए। और इन्होंने क्या किया, उसको एडमिट किया। 6 से 7 के बीच में उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब सिजेरियन ऑपरेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है और कुछ उसमें नहीं होता है, परंतु ये लोग उसको ले गए और ले जाने के बाद करीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रखा। तब अचानक से मैं अंदर गया तो बोलने लगे कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इसको रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोले कि हमने एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि इनकी 1 घंटे बाद आई है। एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद आती है। उसके बाद जब मैंने पल्स चेक की तो मेरी वाइफ की पल्स जा चुकी थी। ये लोग उसको 2-3 घंटे से सिर्फ बैठाए रखे थे, लिटाए रखे थे और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ से निकालने के बाद जैसी बाहर निकली है, बॉडी पूरी काली हो रखी थी, पूरे हाथ पैर सब उसके अकड़ गए थे और उसके मुँह से खून फुब्बार की तरह निकल रहा था। इन लोगों ने उसको अंदर ही मार के 2.5-3-4 घंटे रखे रहे और हमको कुछ बताया भी नहीं। ये जो कि हत्या का केस है, जो उन्होंने हत्या कर दी और उसको छुपा के रखा हमसे, और बोलते रहे कि रीजेंसी में ले जाना है, वहाँ दिखाइए जाके, वहाँ पे ये केस सही हो पाएगा। तो यही चीज़ें हम चाहते हैं कि ये सारे डॉक्टर के पैनल्स को 302 का मुकदमा दर्ज कराते हुए उनकी अरेस्ट किया जाए और इस हॉस्पिटल को सीज़ किया जाए, और हमें जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट है बाकायदा हमें टाइम से मिले। पुलिस को सूचना दी आप? पुलिस को हमने तहरीर भी दी है और एफआईआर दर्ज होगी, परंतु पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसको 304 में सिर्फ दर्ज किया है, जिसको एक नेग्लिजेंस की तरफ दिखा रहे हैं। परंतु ये एक हत्या है, क्योंकि जब वो लड़की अंदर गई बाकायदा नॉर्मल थी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और वो देखने में बोलने में सब एकदम सही थी, परंतु अंदर जाने के बाद डॉक्टर ने उसको टच भी नहीं किया, ऑपरेशन के नाम से ले गए, 2.5-3 घंटा रखे रहे और बॉडी वैसी की वैसी ही रही। उसको टच किया। लापरवाही में ये है कि उन्होंने उसको कुछ ऐसी दवाई दे दी जिससे कि उसकी सांसें रुक गई और उसकी सारी धमनियां थम गई, जिससे और उसके बाद चेहरा काला पड़ गया और सारे डॉक्टर्स भाग गए बॉडी को छोड़ के। बच्चे को भी नहीं बचाया उन्होंने, पूरे दोनों को ही खत्म कर दिया, दोनों की हत्या कर दी उन्होंने। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।